और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के जिले दुर्ग की ओर, जहां पर हमारी संवाददाता सुबोध तिवारी मौजूद है। सुबोध, वहां पर आज दुर्ग में किस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं, किस तरीके से आज दिन भर का हालचाल रहेगा, सब कुछ विस्तार से बताइएगा। और किस तरीके से राजनीति भी जो वहां पर देखने को मिलती है छोटी मोटी, और उस तरीके से भी अगर आप बताना चाहें किस तरीके से वहां पर चीजें घटित हो रही हैं, वो भी आप जरूर बताइएगा। कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार हमलावर है, न केवल सेंट्रल की टीम बल्कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की भी टीम। बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा एक मीडिया डिबेट के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे दी गई थी। तो इस पर जो है कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया स्वरूप जगह जगह विभिन्न थानों में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ, और साथ ही कहा है कि अगर इस तरह से जो राजनीति होगी जिसमें खुले मंच पर किसी को जान से मारने की धमकी दी जाएगी, तो ऐसे में एक जो सद्भावना और सौहार्द की स्थिति भारत देश जिसकी बात करते आया है, तो वह कहाँ रह जाती है। तो ऐसे किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ तत्काल रिपोर्ट दर्ज की जाए और साथ ही उसके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके की राजनीतिक गलियारों में गतिरोध देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपने कहा कि मौजूदा समय को लेकर, तो मौजूदा परिस्थितियां, मौसम को लेकर जरूर बात करना चाहूंगा, दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि जिस तरीके से मौसम में लगातार हर रोज पानी, मौसम के वैज्ञानिकों के अनुसार जो संभावना जताई गई थी कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों, तो क्या दशहरे के दिन भी पानी गिरने की संभावना है। तो एक बड़ी बात है कि रोज जहां पानी गिर रही है, दोपहर के बाद पानी गिरती है, पानी का गिरना होता है, वर्षा होती है, और उसके बाद सब जगह जो है पंडाल, जो नवरात्रि के पंडाल बने हैं, और साथ ही जो दशहरे को लेकर रावण की जो पुतले बने हैं वह तक भीग गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मौसम वैज्ञानिकों का जो अनुमान है वो सही साबित भी होता है। साथ ही जो बंगाल की खाड़ी से जो दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, दबाव की वजह से लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है, तो आने वाले 4-5 दिनों तक भी यह देखी जा रही है। बात करेंगे इसी बारिश को लेकर, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, दर्शकों को जानकारी दी गई थी टीवी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से कि जो डुबान क्षेत्र हैं नदी तटों के, चाहे वो खारून नदी हो, चाहे शिवनाथ नदी हो, चाहे महानदी हो, तो खासकर शिवनाथ नदी के बारे में बात करूंगा। दुर्ग जिले से होकर 2 बार, जो कि दुर्ग संभाग से 2 बार होकर गुजरती है। तो ऐसे में जो शिवनाथ नदी के तटी करीब दर्जन भर गांव हैं जहां खड़ी फसल जो है वह बर्बाद हो गई। किसानों के माथों पे चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं, और जो स्थानीय विधायक है, सांसद हैं, उनसे किसान मुलाकात कर रहे हैं और क्षतिपूर्ति की बात भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हजारों एकड़ खेत में शिवनाथ नदी का पानी घुस गया और जो खड़ी फसल थी, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे धान की हो, चाहे किसी भी अन्य फसल किसान के द्वारा ली जा रही हो, तो वह बर्बाद हो गई है। और वह क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर अब शासकीय और शासन प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचने लगा है, चौखट तक पहुंचने लगा है। देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी एक टीम बनाकर इस पूरी क्षति का मुआयना करने के बाद किसानों को मुआवजा राशि दी जाती है। दूसरी बात करेंगे जो लगातार की जैसे एनजीओ, अब जो है पहले भी ऐसे मामले देखे गए थे कि कुछ संस्थान जो हैं वो जो एनजीओ होते हैं वह निजी उद्योगों से सीएसआर के तहत करोड़ों रुपए राशि पाने के चक्कर में ठगे जाते हैं। और जो एनजीओ के संचालक होते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति के झांसे में आ जाते हैं कि उन्हें करोड़ों रुपए उनके एनजीओ को मिलेगा सीएसआर राशि का। तो उस झांसे में आने की वजह से भिलाई में एक ऐसा बड़ा मामला हुआ है जहां पर एनजीओ को 5 करोड़ का डोनेशन दिलाने के नाम पर डायरेक्टर से 20 लाख रुपए ठग लिए गए। और ऐसे ठगने वाले जो आरोपी वह बिहार चला गया था, बिहार में था, तो उससे वहां से पकड़ कर लाया गया है। और एलआईजी पद्मनापुर निवासी कृष्णकांत जो है शर्मा करके, उन्होंने जुलाई में यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और दर्ज कराने के बाद पुलिस लगातार रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में थी, खोजबीन में थी जो बिहार का जो आरोपी है उसे पकड़ने के लिए। तो उस प्रार्थी के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज करा गई, तो उसके बाद से लगातार खोजबीन में लगी पुलिस ने जो विकास सेनवार को जानकारी दी। इसके बाद अंकुर ने संतोष से कॉन्फ्रेंस में, की 2 और भी लोग हैं जो इसके साथ, अंकुर और संतोष नाम से हैं, जो इसके साथ उस टीम में थे, तो उनकी भी पतासाजी की जा रही है। बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके बाद अगर खुर्सीपार के राजेंद्र नगर में बात करें, खासकर नगर पालिका निगम भिलाई के इलाके बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ डायरिया फैलने से काफी लोग पीड़ित हुए हैं। डायरिया से जलजनित बीमारी है, बारिश लगातार हो रही है,
और जिस तरीके से पानी बोर का या कुआं तो खैर रह नहीं गया, बोर का जो पानी पीते हैं वह जी भी अब सुबोध, मेरा दूषित अगला हो चल सवाल रहा है। आपसे यही होने वाला था कि लगातार आप बारिश की बात कर रहे हैं, मौसम का बदलाव वहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि शहरों की आम समस्या होती है कि बारिश की वजह से सड़कों में पानी भर जाता है और कई ऐसी बस्तियाँ होती हैं जहाँ पर पानी लगातार कई लंबे समय तक भरा रहता है। तो जल जनित बीमारियाँ होना बेहद वहाँ पर हो जाता है कि इस तरीके से सारी चीज़ें, क्योंकि बीमारियाँ लगातार पानी भरा हुआ है, पानी सड़ रहा है, इस वजह से बीमारियाँ होना वहाँ लाजमी है। तो इस पर क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं, उन पर अगर आप प्रकाश डालना चाहें, लोग किस तरीके से परेशानियों को झेल रहे हैं और प्रशासन क्या उन पर कुछ काम भी कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है? सिद्धांत जी, बहुत सही सवाल है। निगम प्रशासन का स्वास्थ्य अमला होता है, जिला प्रशासन का स्वास्थ्य अमला होता है। लगातार इस तरह के मौसम में उनकी टीम जो कि सर्चिंग मोड पे रहनी चाहिए, लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, शायद वो मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। लेकिन निगम का जो अमला है वहां पार्षदों से जानकारी मिलती है, निगम के अमले को, तो तत्काल वहां टीम पहुंचती है और क्लोरीन के टैबलेट दिए जाते हैं और साथ में डायरिया से बचने के तौर तरीके बताए जाते हैं। ऐसे दर्जन भर मामले देखे गए। जो उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज जो घरों में थे वहां तक दवाई पहुंचाई गई। लेकिन संख्या जो है सिद्धांत जी लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चे भी पीड़ित हैं। और ऐसी स्थिति में पिछले दिनों उल्टी दस्त की वजह से ही 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। हालांकि वो कोमोर्बिडिटी वाले थे, यानी कि पुरानी बीमारी लीवर किडनी से पीड़ित मरीज थे। ऐसा होता है कि उल्टी दस्त के बाद बीपी लो होने की वजह से मौत हो जाती है, या किडनी और लीवर संक्रमित हो तो उससे भी मौत हो जाती है। तो ऐसे कुछ मौतें हुई जरूर हैं। स्पष्ट आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, क्योंकि जिला स्वास्थ्य विभाग और निगम का स्वास्थ्य अमला लगातार जांच पड़ताल में लगा हुआ है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो पानी लोगों तक पहुंचता है सिद्धांत जी, उसे किस तरह से साफ और शुद्ध स्वच्छ पानी भिजाया जाए, ताकि लोगों में बीमारियां कम से कम हो लोगों में। लेकिन इस जल जनित बीमारी है, स्वाभाविक तरीके से इस मौसम में वायरल फीवर और डायरिया फैलने की गुंजाइश बनी रहती है। उसे ही लेकर स्वास्थ्य अमला लगातार प्रयासरत है। और पुलिसिंग को मजबूत करने को लेकर जो 23 जिले हैं और 6 चौकियां हैं अलग अलग, और दशहरे का पर्व भी है, इसके बाद दिवाली भी है, बाजारों में रौनक रहेगी, लोगों के बीच में भीड़भाड़ में अपराध से जुड़े लोग भी पहुंचेंगे। तो ऐसे 500 से 800 लोगों को बॉन्ड ओवर जो करते हैं उन्हें तो निगरानी में रखा ही गया है। उनसे बॉन्ड भी भराया गया है कि वह ऐसे किसी भी अपराध से जुड़े दिखेंगे तो वापस उन्हें निगरानी शुदा बदमाशों की लिस्ट में शामिल करके जेल दर्ज कर दिया जाएगा। तो अब अपराध को नियंत्रित करने की एक बड़ी कोशिश एसएसपी विजय अग्रवाल के द्वारा की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि 23 थाना और 6 चौकी की टीम को 109 अलग अलग बीट दिए गए हैं, जिसके तहत मोहल्ले में रहने वालों की लोगों की जो संदिग्ध लोग हैं, जो मजदूर हैं और साथ ही जो पुराने आपराधिक गतिविधियों में जुड़े हुए रहे हैं और कहीं बाहर से आकर चुपचाप गुमनाम सा यहाँ पे रह रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है कि वो कहाँ से आया है, तो ऐसे लोगों की जानकारी बीट प्रभारी जुटाएंगे, लोगों से संवाद कायम करेंगे। एक सोशल कनेक्टिविटी जो होती है उसे अच्छे से निभाकर जानकारी लेकर दुर्ग पुलिस को इसकी सूचना देंगे, ताकि अपराध पर नियंत्रण रखी जा सके और कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ रखी जा सके। जी सिद्धांत जी, ये तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध आपका। हम बात कर रहे थे दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध जिसे जो कि बता रहे थे किस तरीके से आज दुर्ग में घटनाएं घटित हो रही हैं और किन किन समस्याओं से दुर्गवासी जूझ रहे हैं और प्रशासन किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है।